हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक स्टोरी समझेंगे जिसका नाम है द माउस एंड द स्नेक। जिसे किसने लिखा है? विक्रम सेठ। द नेम ऑफ द पोएम इज विक्रम सेठ। तो स्टार्ट करते हैं। वन फाइन मॉर्निंग टू स्मॉल mice, much against their friends' advice, visited a room where green undisturbed for months had lain। इसका मतलब है एक सुबह दो छोटे चूहे अपने फ्रेंड की एडवाइस के अपोजिट, यानी कि उनके फ्रेंड्स ने उन्हें समझाया कि तुम उधर मत जाओ, फिर भी वो वहां जाने के लिए तैयार हो गए। कहाँ? एक ऐसे रूम में। कहाँ विजिट किए? एक ऐसे रूम में जहाँ अनाज रखा हुआ था और बहुत महीने से वहां कोई आता जाता नहीं था, यानी कि एक गोडाउन में। ठीक है। Other mice had entered, none lived to eat and tell, not one, but the two friends unpoliced broke in and began to feast। इसका मतलब है कि वहां और भी चूहे पहले जा चुके हैं, लेकिन वहां से कोई वापस नहीं आया, कोई जिंदा वापस नहीं आया, चाहे वो खाने के लिए हो या कुछ बताने के लिए हो कि वहां क्या होता है। लेकिन वो जो दो चूहे थे, वो सबसे छुपते छुपाते बचते हुए वहां चले गए, ब्रोकिन वहां चले गए और बिगेन टू फेस्ट, यहाँ यानी कि वहां खाने लगे। फेस्ट यानी कि जस्ट लाइक दावत। ठीक है। तो वहां अनाज खाने लगे। एंड देयर लाफ्टर फेल एंड रोज टिल देयर ब्लड विथ हॉरर फ्रोज। और बहुत जोर जोर से हंसने लगे कि वो लोग तो हमें ऐसे ही मना करते थे एंड ऑल। एंड देयर ब्लड विथ हॉरर फ्रोज, मतलब कि उनका अचानक से ही उनका क्या हो गया, खून एकदम से जम गया। वो लोग एकदम से फ्रोज हो गए। क्यों फ्रोज हो गए? क्योंकि उन्हें क्या दिखा है? गोल्ड एंड शाइनी विशियस लॉन्ग वेनम फैंस्ड hypnotic स्ट्रॉन्ग, यानी कि उन्हें एक गोल्ड शाइनी रंग का स्नेक दिखा। विशियस यानी कि जस्ट लाइक वो डेंजरस था, भयानक था, लंबा था। वेनम फैंस्ड का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग शार्प टीथ होता है जो स्नेक का, उसे वो क्या बता रहे हैं? वेनम फैंस्ड। हाइप्नोटिक यानी कि जस्ट लाइक हेप्नोटाइज हो जाते हैं हम, या फिर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उस टाइप से। स्ट्रॉन्ग, और स्नेक स्ट्रॉन्ग तो था ही, क्योंकि वो लॉन्ग था, वो स्ट्रॉन्ग भी था। स्लिड अ स्नेक टुवर्ड्स अ पेयर, क्योंकि वो दो चूहे थे इसलिए यहाँ पर पेयर बोला जा रहा है। तो वो उनकी तरफ स्लिड यानी कि स्मूथली वो आया, तो वो स्नेक उनके तरफ आया। स्वॉलोड वन राइट देन एंड देयर, यानी कि वहीं पर उसने एक चूहे को खा लिया, निगल लिया। वहीं के वहीं उसने एक चूहे को निगल लिया। हिस्ड obscenely एट द अदर, और दूसरे चूहे को वो क्या करने लगा? फुफकारने लगा। हिस्ड, स्नेक जो आवाज निकालता है उसे बोलते हैं हिसिंग। ओके। दैट्स द फर्स्ट एंड हियर्स अनदर, यानी कि वो था पहला चूहा, अब मैं दूसरे चूहे को खाऊंगा। एंड व्हेन शी स्टूड शॉक्ड एंड स्टिल, और वो चूहा तो शॉक से एकदम फ्रीज हो गया था, जम गया था, जैसे ठंड के कारण जम जाते हैं वैसे ही वो शॉक के कारण जम गया था। उसी टाइम स्प्रैंग एट वंस टू मेक हिज किल, वैसे ही स्नेक क्या किया? स्प्रैंग यानी कि जंप करना, तो वो तुरंत उसको मारने के लिए भी आने वाला था। ग्लैड एट हिम, ग्लैड यानी कि देखना। अचानक से वो उसे देखी, घुरी, वो चूहिया, एक्चुअली वो चूहिया थी। वो उसे देखी, घुरी, एंड ट्विस्ट हर नोज, अपने नाक को रगड़ते हुए तुरंत से वो वहां से लीप की, यानी कि जंप की दूसरे तरफ। एवरी टाइम ही स्लिड और स्प्रैंग, जैसे ही वो स्मूथली धीरे धीरे चलते हुए आता है, जंप करता है, वैसे ही वो तुरंत क्या करती है? वो लीप करके दूसरी तरफ भाग जाती है चुहिया। ड्रिपिंग वेनम फ्रॉम ईच फैंग, ड्रिपिंग वेनम यानी कि वेनम इज जस्ट लाइक बैड एंड एविल, डेंजरस। तो ड्रिपिंग वेनम का मतलब क्या हो गया कि वो उसके जो शार्प टीथ थे, उससे जो पॉइजन टपक रहा था, जस्ट लाइक पॉइजन, क्योंकि उसके टीथ में पॉइजन होता है, इसलिए ड्रिपिंग वेनम फ्रॉम ईच फैंग आउट बियॉन्ड हिज रिच शी लिफ्ट, यानी कि उस स्नेक के रिच से बाहर, उस स्नेक की पकड़ से बाहर वो कूदने लगी। टिल द स्नेक ग्रोन टायर्ड crept टू हिज होल स्लिट फर्स्ट हिज हेड, यानी कि जब तक वो स्नेक टायर्ड नहीं हो गया, थक नहीं गया, तब तक वो कूदते रही इधर से उधर। crept टू हिज होल, स्मूथली वो अपने होल के अंदर, अपने बिल के अंदर जा रहा था। स्लिट फर्स्ट हिज हेड, सबसे पहले बिल के अंदर वो अपने सर को घुसाता है। देन हिज ग्लीमिंग ओवर फेट, ग्लीमिंग यानी कि चमकता, रिफ्लेक्शन होता हुआ, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, ऐसा उसका बॉडी वैसे ही रहता है स्नेक का, कि वो लाइट रिफ्लेक्ट कर सके, जस्ट लाइक पॉलिश दिखता है। तो उसका जो बाकी का हिस्सा था, बाकी का बॉडी था, उसने अपना सर तो अंदर घुसा लिया था बिल के, लेकिन जो उसका टेल वाला हिस्सा था वो पीछे रह गया था।
और स्नेक अगर कोई भी एनिमल को खाते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी बॉडी अचानक से फूल जाती है। तो उसने माइस को खाया था, तो इस तरह से उसकी बॉडी क्या हो गई थी, फूल गई थी। देन स्क्रीमिंग ओवरफेड। तो ओवरफेड क्यों बोल रही, क्योंकि उसने बहुत सारा खा लिया था। ट्रंक इन, तो उसका ट्रंक अंदर था, यानी कि सर तो उसका अंदर था, लेकिन उसका टेल क्या रह गया था, बाहर था। जटेड आउट, उसका टेल बाहर निकल गया था। तो थ्रैश एंड फ्लेल, फ्लेल यानी कि उसके टेल से चूहे को लग रहा था, हिट हो रहा था, हिट, थ्रैश यानी कि हिट, यानी कि थ्रैश, और फ्लेल यानी कि क्या होता है, फ्लेल यानी कि वेव। उसका जो टेल था वो वेव हो रहा था पीछे से, जिससे क्या होता, चूहे को हिट हो रहा था, लग रहा था। स्विफ्ट एज रेज द लिटिल माउस। स्विफ्ट यानी कि तेज, स्विफ्ट यानी कि तेज, एज रेज द लिटिल माउस। रेज का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल एंगर। क्योंकि उसके दोस्त को स्नेक ने मार दिया था, स्वॉलो कर लिया था, इसलिए वो चूहा बहुत एंगर में था। तो वो बहुत ही तेजी से गुस्से में आया और रश टुवर्ड्स द किलर्स हाउस, भागा, किसके घर की तरफ भागा, किलर्स हाउस। किलर यहाँ पर कौन है, स्नेक। स्नेक के घर की तरफ, बिल की तरफ भागता है। बिट हिज टेल वंस, वो उसके टेल को काटता है। एक बार काटा, ट्वाइस अगेन, और काटा, दो बार काटा, ऐसे करके वो काट दिया। क्लंग टू इट टिल, क्लंग का मतलब क्या होता है, होल्ड, उसे पकड़ कर रखा। वाइल्ड विथ पेन, वो इतना गुस्से में था कि वो वाइल्ड वाइल्ड बिहेव करने लगा। विथ पेन, बहुत ही एंगर में, दर्द के कारण बहुत ही एंगर में था वो, ठीक है। हिसिंग ब्रेथ द स्नेक बैक्ड आउट। हिसिंग ब्रेथ का मतलब क्या होता है, हिसिंग विद ग्रेट एंगर, यानी कि हिसिंग तो स्नेक की आवाज होती है, तो बहुत ही एंगर से वो हिस करने लगा। और स्नेक बैक्ड आउट, बैक्ड आउट यानी कि स्नेक कहाँ आ गया, वापस से पीछे आया, बिल से बाहर आया, स्नेक बैक्ड आउट। स्वर्ड हिज बॉडी राउंड अबाउट, इसका मतलब क्या होता है कि उसने अपने बॉडी की डायरेक्शन चेंज की, वो पीछे आया, अपनी डायरेक्शन चेंज की। लंग टुवर्ड्स द माउस, लंग का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी कि वो माउस की तरफ आने लगा और उसको स्वॉलो करने की कोशिश करने लगा, स्वॉलोइंग हर, क्योंकि वो चुहिया तो यहाँ पर हर लिखा है, तो उसे स्वॉलो करने की कोशिश करने लगा। बट शी लिप्ट वाइड, यानी कि वो फिर से कूद के दूसरे तरफ चली गई। Every time he lunged, till he wriggling back exhaustively. हर टाइम वो जितने बार भी आया, वो बार बार कूद के दूसरी तरफ जाने लगी। ओके, wriggling का मतलब क्या होता है, अपने टेल को या फिर खुद को ट्विस्ट करना, टर्न करना। बार बार स्नेक इधर से उधर होने लगा उसे पकड़ने के लिए। तो wriggling back exhaustedly, exhaustedly यानी कि बहुत ही थक गया था, टायर्डली हो गया था, टायर्ड हो गया था वो। slid inside his holes one more. एक बार तो वो जा रहा था अपने बिल के अंदर, फिर वो बाहर आया था, अब वो वापस जा रहा है दूसरी बार जा रहा है वापस से अपने होल के अंदर। देन एग्जैक्टली एज बिफोर, यानी कि पहले की तरह, डाउन शी क्लेम विथ माइट एंड मेन, फिर से वो उसके टेल को पकड़ पकड़ ली और काटने लगी, ठीक है, फिर से वो उसके टेल को पकड़ ली। ऑन हिज टेल टिल मैड विथ पेन, फिर वो उसके टेल को काटने लगी, बहुत जोर से पकड़ ली, बहुत ही गुस्से में थी वो, पागल हो गई थी पेन के कारण, ठीक है, मैड विथ पेन। पेन, गेट अगेन द स्नेक एमर्ज्ड, फिर से स्नेक एमर्ज हुआ, एमर्ज यानी कि प्रकट हुआ, फिर से आया। दिस द बैटल एबिट एंड सर्च्ड, इसका मतलब क्या है कि दस द बैटल, एक्चुअली ये दिस नहीं है, ये 10 होगा। दस द बैटल एब्ड एंड सर्च, यानी एब्ड यानी कि वीक और सर्च यानी कि इंक्रीज, यानी कि जो बैटल, बैटल यानी कि लड़ाई, उनकी लड़ाई कमजोर थी क्योंकि स्नेक को चोट लग चुकी थी। तो एब्ड यानी वीक, कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी उनकी लड़ाई बढ़ते गई। एंड द माउस फॉट ऑन, वो बार बार लड़ाई करने लगा। माउस क्या गया, जब तक उसकी ताकत थी वो लड़ाई करता गया। टिल हर स्ट्रेंथ वाज ऑलमोस्ट गॉन, जब तक उस पर ताकत थी, उसके पास ताकत थी, जब तक वह लड़ सकता था तब तक वह लड़ते रहा। व्हेन द स्नेक विदाउट अ साउंड, जब स्नेक बिना कोई आवाज निकाले, स्पैट द डेड माउस ऑन द ग्राउंड, स्पैट करने यानी कि माउस को वो, जो जिस माउस को वो निगल लिया था, स्वॉलो कर लिया था, उस माउस को वो बाहर निकाला ग्राउंड में। ग्राउंड यानी कि जमीन, यहाँ पर ग्राउंड मतलब जमीन। एंड मैंगल्ड स्लिथर स्टोल अनअपोज्ड टू हिज होल, इनटू हिज होल, एंड विथ मैंगल्ड स्लिथर स्टोल अनअपोज्ड टू हिज होल, इसका मतलब क्या है कि वो स्मूथली, मैंगल्ड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय, क्योंकि उसका जो टेल था उसे चूहा काट चुका था, तो वो जस्ट लाइक फट गया था,
टीयर हो गया था उसका टेल, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो जो स्नेक है जस्ट काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड था, और स्लिदर यानी कि वो स्मूथली जा रहा था। तो वो उसी घायल अवस्था में वो अपने बिल के अंदर जा रहा था, मूव स्मूथली। स्टोल अनअपोज्ड टू हिज होल, यानी कि वो जल्दी से अपने होल के अंदर चले गया। देन द माउस केम अप, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद माउस आया और रोया। मतलब वो माउस आई और रोई। क्यों रोई? क्योंकि उसकी फ्रेंड की डेड बॉडी बाहर आ चुकी थी, वो उसे देखी और उसे बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोई। बिटर टीयर्स फॉर हर हु डाइड, उसकी फ्रेंड के लिए जो जो डाइड, मतलब जो खत्म हो गई थी, उसके लिए वो बहुत रोई। स्पीकिंगली सैडली एंड बेफिट, इसका मतलब क्या है? स्पीकिंगली मीन्स क्या होता है? मेकिंग नॉइस, आवाज निकालना। बहुत ही सैडली वो आवाज निकाल रही थी। एंड बेयरफिट, बेयरफिट का मतलब क्या होता है? लॉस समथिंग, यानी कि उसने कुछ तो खोया था, अपनी फ्रेंड को खोया था, इसलिए वो धीरे धीरे आवाज निकाल रही थी, बहुत ही दुख हो रही थी और शोक मना रही थी। कॉर्प्स इन माउथ, कॉर्प्स यानी क्या होता है? डेड बॉडी। शी sobbed एंड लेफ्ट, इसका मतलब क्या होता है? वो सुसकते सुसकते रोते हुए चली गई। दिस वॉज सीन बाय मिस्टर यांग, ये सब दृश्य कौन देख रहे थे? एक मिस्टर यांग देख रहे थे। वेन इज फ्रेंड द पोएट चैंग, और उनका उनके फ्रेंड कौन है? मिस्टर यांग के पोएट कौन है? पोएट चैंग, ठीक है। ये कौन है? उसकी फ्रेंड है। तो ये स्टोरी, ये जो भी कुछ हुआ, उन्होंने किसको बताया? अपने फ्रेंड पोएट चैंग को बताया। हर्ड द माउस स्टोरी लेटर, उन्होंने जब ये माउस की स्टोरी सुनी, ईगर टू कमेमोरेट हर, इसका मतलब क्या है? वो उस माउस को जो इतना लड़ी है ना, उसको रेस्पेक्ट शो करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा है? पोयम लिखा है इसके ऊपर। एज ही वॉक बैक टू हिज हाउस, उनके फ्रेंड जब अपने घर गए तो उन्होंने क्या कंपोज किया? द फेथफुल माउस, जिसका टाइटल क्या था? पोयम का टाइटल क्या था? द फेथफुल माउस। वेयर इन एलेजिक मैटर ही स्टोल्स द स्नेक डिफिटर, इसका मतलब क्या है? एलेजिक का मतलब होता है ऐसा पोयम जो कि सैडनेस एक्सप्रेस करे, क्योंकि ये एक सैड पोयम था, एक सैड स्टोरी थी माउस की। तो ये जो पोयम था एक सैड पोयम था। तो उसमें क्या बता रहा है? उसमें वो एक्सटोल कर रहा है। एक्सटोल करने का मतलब क्या होता है? प्रेज करना, उसको एक तरह से रिस्पेक्ट शो करना, प्रेज करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। बहुत ही उत्साह से उन्हें प्रेज किया। किसको? स्नेक डिफीटर को। स्नेक डिफीटर कौन था? वो जो दूसरी चुहिया थी जिन्होंने लड़ाई की। एंड इन कॉपलेट सैड एंड स्टोइक सेलिब्रेट्स हर एक्ट heroic। प्लेट्स का मतलब होता है टू लाइन्स पोएट्री, दो लाइन की पोएट्री। तो वो जो सैड पोयम थी, उसमें क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? उसकी हीरोइक एक्ट, क्योंकि उसका एक्ट जो था वो बहुत ही ब्रेव एक्ट था, इसलिए उसको हीरोइक एक्ट बोला गया है। एक्ट्स दैट प्रूव दैट शॉक एंड पेन, ऐसा एक्ट जो कि क्या प्रूव करता है? शॉक एंड पेन, डेथ एंड ग्रीफ आर नॉट इन वेन। शॉक एंड पेन, वो जो शॉक लगा था उस चूहे को, जो दर्द हुआ था, जो जिस चूहे की डेथ हुई थी, और उसके ऊपर जो ग्रीफ, ग्रीफ यानी कि वो जो सैड हुई थी, वो सब वेन नहीं गया, यानी कि यूजलेस नहीं हुआ। वेन का मतलब होता है यूजलेस, ठीक है। विच फाइन लाइन्स अलाइव और डेड, विच फाइन लाइन्स अलाइव और डेड। फाइन लाइन्स यानी कि जो फाइन लाइन्स उसने पोयम में डाली है, उसके बारे में बताते हुए जो पोयम में उसने लाइन्स डाली है, वो चाहे वो माउस अलाइव हो, जिंदा हो, या जो माउस मर गया हो, वो दोनों ही इस बात को नहीं पढ़ सकते। नाइदर ऑफ द माइस हैज रेड, यानी कि इन दो इस जो लाइन्स ये जो पोयम में है, उन्हें वो माइस रीड कभी नहीं किया है, ये बताया गया है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो उन दो चूहों के फ्रेंड्स ने उन्हें मना किया था कि तुम गोडाउन में मत जाओ, फिर भी वो गोडाउन में गए। गोडाउन में गए तो वहां क्या हुआ? वो अनाज खाने लगे, अपनी दावत सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उतने में क्या हो गया? एक गोल्ड स्नेक आ गया, बड़ा सा स्नेक आ गया, बहुत ही खतरनाक था। उसने तुरंत ही एक चूहिया को निगल लिया। फिर वो दूसरे को निगलने ही वाला था कि वो अपने शौक से बाहर आ गई। वो पहले फ्रीज हो गई थी, अब वो अनफ्रीज हुई, उसे होश आया और वो देखी कि अरे स्नेक आ रहा है। फिर वो कूदते कूदते दूसरी तरफ चली गई। फिर उसके बाद स्नेक जब उसके पीछे दौड़ते दौड़ते टायर्ड हो गया, बहुत ही थक गया, तो वो अपने बिल में वापस जाने लगा। जब वह वापस जाने लगा अपने बिल में, तो वो जो दूसरी चूहिया थी वो बहुत ही गुस्से में आई, क्योंकि उसने उसके फ्रेंड को खा लिया था। तो वो जो चूहिया आई और उसके टेल को काटने लगी, उसके टेल को काटने लगी। फिर स्नेक बाहर आया उसको खाने के लिए, लेकिन फिर वो इधर उधर कूद के फिर वो थक गया। फिर से स्नेक थक गया उसके ऊपर, उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते। देन फिर से वो उसके टेल को काटने लगी, और काटने के बाद जब स्नेक इतना थक गया तो उसने क्या किया?
चूहे की डेड बॉडी को उसने बाहर निकाल दिया। फिर वह चूहिया अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को अपने मुंह में उठा करके रोते रोते चली गई। तो ये थी स्टोरी में। और उसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर यांग इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने ये दृश्य अपने फ्रेंड को बताया जिनका नाम था पोएट चैंग, और उन्होंने इनको इन चूहों को रेस्पेक्ट शो करने के लिए एक पोयम लिखी जिसका नाम था द फेथफुल माउस। और इस पोयम में उन्होंने अ, उनको चूहों को रेस्पेक्ट शो किया है। वो दोनों चूहे इस पोयम को रीड नहीं कर सकते, इन लाइंस को पढ़ नहीं सकते, फाइन लाइंस को, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके एक्ट को यहाँ पर प्रेज किया है कि उन्होंने बहुत ही ब्रेवली उस स्नेक से लड़ाई की और फाइट किया। तो ये थी पोयम द माउस एंड द स्नेक विच इज रिटन बाय विक्रम सेठ।